आप जरा इन्फोसिस के चार्ट खोले, जरा बताइए। इन्होंने कहा हम अपना वेरिएबल का औसतन 70% देंगे। डेट मीन्स जो कट हुआ है करीब करीब 30% का कट है। ओवरऑल देखिए जिस तरह से चार्ट हमें दिख रहा है इन्फोसिस में एक गैप रेजिस्टेंस था 1620 से 1640 के आसपास, और स्टॉक वहीं से एक रेजिस्टेंस फेस करके अभी फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल सेटअप अगर आप देखोगे, जो अप्रैल महीने में गैप डाउन हुआ था वहां से जिस तरह से नीचे में 1370 1375 का लो बना के स्टॉक अभी 1575 के आसपास चल रहा है, एक क्लियर राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमने देखा है। और अभी जिस तरह का ये फॉर्मेशन हो रहा है, जो नेगेटिव न्यूज आई है या जिस तरह से प्राइस करेक्शन हो रहा है, ये प्राइस करेक्शन एक फॉलिंग चैनल के अंदर है जो एक हैंडल भी बन सकता है, यानी कि कप एंड हैंडल प्रोसेस कर सकते हैं। नीचे में अब इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें ध्यान रखना रहेगा वो 1530 है। जब तक स्टॉक 1530 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई मेजर गिरावट आए ऐसा हमें लग नहीं रहा है। सो वी सजेस्ट कि एक बार वेट कीजिए, ये न्यूज को एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। 1530 के आसपास आप बॉटम फिशिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। सो एक इमीडिएट जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 1530 का है, वहां पे डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। 1500 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, अगर आप 2 से 3 महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली 1650 के टारगेट के लिए आप इन्फोसिस में 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस से 1530 के आसपास एंट्री कर सकते हो। ऑलराइट, तो आप इसे तो बाय ऑन डिप्स मानते हैं, लेकिन इस बीच एक बार वो आईटी की रिपोर्ट वापस से लेके आए जो पूजा ने थोड़ी देर पहले बताया। शर्मिला, इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली में जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है वो तो अभी आई है और उन्होंने सबको डाउनग्रेड किया है और बाकायदा ये भी कहा है कि इनके मार्जिन्स जो है ना वो भारी प्रेशर में रहेंगे। और कल इन्फोसिस से रिगार्डिंग खबर भी आई कि उन्होंने बाकायदा वेरिएबल्स को 70% तक कर दिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आईटी कंपनीज को गुजरना होगा और शायद जीतना भी होगा। अगर ये नहीं जीतेंगे तो इनकी वैल्यूएशन को अपग्रेडेशन जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा। एक बार आपका व्यू पॉइंट, आईटी एक लैकलस्टर साइड में पड़ा रहने वाला भी सेक्टर हो सकता है क्या अगले कम से कम 2 क्वार्टर के लिए? सो फर्स्ट जो आपने चीजें कही टू एड्रेस दोज, एक तो आई थिंक पिछले 2-3 क्वार्टर से एट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है आईटी कंपनीज के लिए। और इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि द पैंडेमिक में एक अगर सेक्टर जिनमें अच्छी जॉब ग्रोथ थी और जहां पर लोग बहुत ज्यादा स्विचिंग कर रहे थे तो वो आईटी था। और यहाँ पर इसी वजह से इन कंपनीज की एट्रिशन इतनी हाई थी। सो अब वो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है कि अब ऐसे लग रहा है कि शायद उस तरह की जॉब ग्रोथ वहां पर या जॉब स्विचिंग कहिए वो नहीं रहेगी। और इसके संकेत हमें ग्लोबली भी मिल रहे हैं फ्रॉम बिग कंपनीज लाइक गूगल एक्सेट्रा। और इसकी वजह यही है कि डर है कि हार्ड लैंडिंग होगा यूएस में एंड कम दिसंबर वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ रिसेशन। सो आई थिंक कि एक तो ये तुरंत तय करना कि आगे चलकर बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट रहेगा आईटी के लिए, परहैप्स इट्स अ लिटिल टू सून। लेकिन क्योंकि अगर आप हमारी बड़ी दिग्गज कंपनीज देखें, उनकी ऑर्डर फ्लो से ये अभी तक नहीं लग रहा। बट यस, मार्जिन इज अ कंसर्न और इसकी 2 वजह है। एक तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर वेज हाइक्स वगैरह से आया, उसके साथ साथ अभी ट्रैवलिंग फिर से चालू हुई है तो उसका एक एडेड कॉस्ट रहेगा। एंड थर्डली एज जो कंसर्न्स है विद द इकोनॉमी, उससे आई थिंक डेफिनेटली दे विल हैव टू बार्गेन फॉर बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स विद whoever their clients are. But that all being said, I think जो चीज आपने आखिर में कही कि जो वैल्यूएशन आईटी कंपनी को मिल रहा था, मेरे हिसाब से उसका करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। To a large extent, we have seen all the stocks correct across the board. और मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन खास करके मिड कैप आईटी कंपनीज को मिल रहे थे इन द मे बी अ ईयर बैक और ईयर एंड हाफ बैक, अब उनको वो मिलना मुश्किल है। बट डज दैट मीन कि स्टॉक प्राइसेस यहाँ से इंप्रूव नहीं होंगे? तो आई थिंक नो, क्योंकि काफी करेक्ट हुए हैं और खास करके मिड कैप में मिड कैप पॉकेट में ग्रोथ अभी भी काफी ठीक ठाक है। सो यस, आई एग्री विथ यू कि शायद वो ऐसा सेक्टर नहीं रहेगा जिसकी तरफ सबकी आंखें हैं, बिकॉज पीपल विल वेट टू सी कि वो किस तरह से इन सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। एंड आई डू थिंक दैट दे मस्ट हैव अ गेम प्लान, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको दिख रहा है कि किस तरह से एट्रिशन हो रहा है, मे बी इवन दिस वेरिएबल कॉस्ट इज वन ऑफ द वेज दे आर एड्रेसिंग इट। क्योंकि अगर आप फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये जो नए एम्प्लॉइज है उनके वेरिएबल्स उन्होंने हेल्ड बैक किए हैं, विच सिंपली मीन्स दैट दे विल बी विद देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्योंकि अगर आपको मालूम है कि अगर आप इस कंपनी में 1-1.5 साल रुकेंगे तभी जाके आपको इसका
आपके सैलरी में बेनिफिट मिलेगा, देन यू आर मोर लाइकली टू स्टिक ऑन. So maybe they've done it for that, but time will tell. So I'm sort of neutral on the sector. मुझे mid cap stocks काफी अच्छे लगते हैं. I think उनमें आप बाइंग कर सकते हैं. But broadly I agree with you कि ये उस तरह का सेक्टर नहीं रहेगा जो एकदम ट्रेडर्स फेवरेट रहेगा, या जिस तरह से पहले हम लोग वैल्यूएशंस की बात कर रहे थे, तो उस तरह का सेक्टर नहीं रहेगा. आप ये कह रहे हैं कि ट्रेडर फैंसी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये एक हिस्सा ऐसा है जिसको बहुत अच्छे से एड्रेस करने की ज़रूरत भी है, और आईटी कंपनीज शायद अपने एट्रिशन को इसी तरह से एड्रेस कर रही हैं. एक